हेलो एवरीवन। आज हम सब बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि कोलेस्ट्रॉल एक्चुअल में है क्या। हमारी इंडियन डाइट में कोलेस्ट्रॉल क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरीके से हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हम बच्चे हैं या जो भी यंगस्टर्स हैं, आजकल छोटों से लेके बड़ों तक, बड़े बुजुर्गों तक कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। और ये कहाँ से आती है? हमारे इंडियन फूड से। हम सुबह उठते हैं और क्या खाते हैं? छोले भटूरे, सांभर, इडली। अगर साउथ का है तो मोस्टली वो सुबह ब्रेकफास्ट में इडली खाएगा, और कोई नॉर्थ से होगा तो उसको सुबह सुबह पराठे चाहिए, छोले भटूरे चाहिए, चाय चाहिए। तो हमारी जो डाइट है वहीं से ही खराब होना शुरू हो जाती है, विच इज कॉल्ड बैड न्यूट्रिशन। और बैड न्यूट्रिशन के चलते ये कोलेस्ट्रॉल लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहता है। कोलेस्ट्रॉल इज जस्ट अबाउट हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट हो जाता है, रुक जाता है किसी भी पर्टिकुलर जगह पे। और जब ब्लड क्लॉट होता है तो इट्स गिव यू अ मैक्सिमम पेन। फिर मेडिकेशंस, डॉक्टर, खूब सारी मेडिकेशंस, दवाइयाँ चलती रहती हैं। और आप सब जानते हैं, डॉक्टर भी जानते हैं कि किसी एक बीमारी को ख़त्म करने के लिए जो हम मेडिसिन लेते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ और बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो आज हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बहुत डीप बात करेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल में बेसिकली होता क्या है? हमारे ब्लड वेसल्स में पर्टिकुलर जगह अपनी अपनी बॉडी के एक अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो अलग अलग बॉडी में अलग अलग पर्टिकुलर की प्लेस में ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड रुक जाता है, तो आपको मैक्सिमम पेन देता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बॉडी रिएक्ट करती है। सो ये एग्जैक्टली में कैसे खत्म होगा, कैसे इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको खत्म करने के लिए, राइट? सो मेडिकेशन इसका परमानेंट इलाज नहीं है, इसका इलाज है फूड, राइट? हमारे पुरातत्वों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे भगवत गीता में इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप अपना खाना सही रखोगे, अपना पेट सही रखोगे तो सब कुछ ठीक होगा। सो अभी उसी के पर्पज से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हमारी जो एज है 15 से 25, 25 से 35, 35 से 40 और 40 से 60 साल, आज की डेट में मॉडर्न वर्ल्ड में इन सभी एज ग्रुप को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है। क्यों? रीजन, द फर्स्ट रीजन, बैड न्यूट्रिशन। और मैक्सिमम बैड न्यूट्रिशन में लोग क्या यूज करते हैं? ऑयल, रिफाइंड ऑयल, धारा ऑयल, ये ऑयल, वो ऑयल। मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो ये ऑयल होते हैं इसमें ओमेगा 6 होता है, विच इज डायरेक्टली अटैक योर बॉडी एंड ब्लड। तो बैड न्यूट्रिशन, ओमेगा 6, रिफाइंड ऑयल एंड द बाहर का जो ऑयल होता है, जलेबी में जो ऑयल होता है, ये इतनी सारी चीज़ों में हम बाहर की चीज़ें खाते हैं। डे बाय डे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहता है, वो हमें अभी पता नहीं लगता। अभी मैं 25 ईयर्स का हूँ, अगर आज से मैं बाहर का खाना, ज़्यादा तेल वाला खाना, जलेबियाँ, वो सब मैं खाने लगा तो मेरे को अभी पता नहीं लगेगा, ये मुझे पता लगेगा 40, 42 एज। और तब जाके, तब तक मेरा कोलेस्ट्रॉल की चेन ऐसी बन जाएगी कि उसके बाद मैं मेडिकेशन शुरू करूँगा। सो गाइस एंड गर्ल्स, दिस इज अ मेडिकल बेस्ड कंडीशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे, कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट लेके आते हैं तो उसमें कुछ 3 चीज़ें होती हैं जो कि मैं आपके सामने भी डिस्क्राइब करूँगा। फर्स्ट होती है HDL, which is called high density lipoprotein. Second, LDL, low density lipoprotein. And third one, triglyceride. हमारा जो HDL होता है, this is called a good cholesterol, जिसको हमें इंक्रीज करना होता है। दूसरा होता है low density lipoprotein, which is called bad cholesterol, जिसको हमें घटाना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है। एंड थर्ड वन इज ट्राइग्लिसराइड। इस ट्राइग्लिसराइड में एक्स्ट्रा फैट हमें बर्न करना पड़ता है थ्रू आउट द वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटीज, वॉकिंग, साइकिलिंग एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो बेसिकली हमारे जो कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट आती है तो उसमें कुछ ये 3 चीज़ें होती हैं, LDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड। इन 3 चीज़ों का हमें खासा ध्यान रखना पड़ता है, इन नंबर्स का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जो कि मैं अभी आपको बोर्ड के सामने लिख कर बताऊँगा कि इनके क्या नंबर्स होते हैं और कैसे हमें इन्हें फॉलो करना होता है। मेरे प्रोग्राम का बेस्ड है कि मैं आपको कुछ ऐसी डाइट दे सकूं, एक बीइंग अ डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, मैं आपको ऐसी डाइट दूं जो आपको 2 हफ्ता, 1 महीना में आपको असर, और आप
definitely you will get a very good results after 2 weeks or 1 month. Food is a medicine, and medicine is not a food. So guys and girls, we have to understand our parents, our brothers, our sisters. क्योंकि जब हम छोटे थे, हमारे माँ बाप ने, हमारे भाई ने, हमारी बहन ने हमारी हेल्थ का बहुत ध्यान रखा। अब हमारा फर्ज बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने पेरेंट्स को, हम अपने भाई को, बहन को ये सारी चीज़ें बताएं, डाइट बताएं, फूड बताएं, ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छा कर सकें। तो अभी हम बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल और एलडीएल के बारे में। आइए। ट्राइग्लिसराइड में करना क्या है? हमें ट्राइग्लिसराइड, ये जो एक्स्ट्रा फैट, एड फैट है हमारी बॉडी में, थ्रू द वर्कआउट, थ्रू द ट्रेडमिल वॉक, नॉर्मल वॉक, अगर आपकी एज 15 से 30 के बीच में, इफ यू आर इन द 15 एंड 30, गो जिम गाइस, या होम वर्कआउट, वॉक, ट्रेडमिल वॉक, साइकिलिंग, बैडमिंटन, whatever the sport activities, you have to do this in the age group of that. But अगर आपकी एज 30 से 45 के बीच में है, you also do workout, minimum workout. Pick any physical activities, any, walk, anything. Plus मैं आपको जो नीचे इस चैनल के नीचे जो मैं आपको एक PDF दूंगा न्यूट्रिशन का, वो आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने इस वर्कआउट के साथ न्यूट्रिशन को ऐड कर लीजिए। राइट। नेक्स्ट है 45 से 60 के बीच में। 45 से जो 60 की एज में जो ऑलरेडी किसी डिसीज में है, या कोलेस्ट्रॉल में है, या किसी अनदर डिसीज से सफ़र कर रहे हैं, तो उनको वर्कआउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे जस्ट हैव टू गो फॉर द न्यूट्रिशन। सो 60 से जो अबव है वो भी न्यूट्रिशन का ही ध्यान रखें, क्योंकि फूड इज द मेडिसिन एंड आवर किचन इज अ हॉस्पिटल। सो गाइज एंड गर्ल्स, आप ध्यान रखिए नंबर्स का, अपनी कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट का, इन नंबर्स को चेक कीजिए, और जो मैं डाइट देने वाला हूँ उस डाइट को फॉलो करने के बाद 2 वीक्स, 1 मंथ, 2 मंथ्स आप अपना टेस्ट कोलेस्ट्रॉल कराएं, इन नंबर्स को चेक कीजिए। हमारी हेल्थ का ध्यान कोई और रखने नहीं आएगा, न डॉक्टर्स, न गवर्नमेंट, न आपके दोस्त। तो आपकी हेल्थ का ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के साथ साथ अपने पेरेंट्स की भी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। सो बेसिकली आज कोलेस्ट्रॉल के बारे में, एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड के बारे में बात करके अपनी हेल्थ रिपोर्ट, कोलेस्ट्रॉल को कैसे ठीक करना चाहिए, किन डाइट के बारे में बात करनी चाहिए। बाकी मैं आपको डाइट का ब्रेकफास्ट, स्नैक, लंच, स्नैक एंड डिनर की पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। उस वीडियो में डिटेलिंग में कि क्या फूड खाना चाहिए, क्या फूड नहीं खाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक के साथ मैं शेयर कर सकूँ। क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको कोलेस्ट्रॉल है, तो वो सिर्फ आपको प्रेस्क्रिप्शन ही लिखेंगे, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, वो न्यूट्रिशन नहीं है, वो डाइटिशियन नहीं है। तो वो आपको मेडिकेशंस करेंगे, मेडिकेशन आप लेंगे तो आपको साइड इफेक्ट्स होंगे, आपको और बीमारियां होंगी। तो इट्स बेटर टू, अगर आप अभी हाई रिस्क पे हैं तो आप मेडिसिन लीजिए। तो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल में अगर आप कुछ फूड को एलिमिनेट करते हैं, कुछ फूड को ऐड ऑन करते हैं, यू विल सी द रिजल्ट्स इन योर हेल्दी लाइफस्टाइल। वन मोर थिंग इज इम्पॉर्टेंट गाइस, इस न्यूट्रिशन के साथ जो मैंने आपको एक एज ग्रुप बताया है, उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको वर्कआउट करना है, वॉक इन करना है, एंड कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज में लाइक बैडमिंटन, फुटबॉल, एनीथिंग, यू हैव टू डू इट, देन यू विल सी द रिजल्ट्स। नीचे आपको डिस्क्रिप्शंस में ये सारी डिटेलिंग मिल जाएंगी, और मैं आपको ई बुक PDF भी बनाकर दूंगा। नीचे आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और वो PDF फाइल देख सकते हैं, उसमें कौन कौन सा ब्रेकफास्ट है, लंच है, स्नैक है, so you can easily pick the food. So this is Vinay Kumar, over and out. Thank you.